नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में माछिल सेक्टर के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। एलओसी पर भारतीय सेना और पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के बीच जमकर फायरिंग हुई और इस दौरान एक घुसपैठिया भी मार गिराया गया। वहीं एक जवान का बलिदान भी हो गया है। एक जवान बेहद गंभीर रूप से घायल भी है, उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बता दें कि कुपवाड़ा के माछिल क्षेत्र में सेना ने घुसपैठ की इस बड़ी कोशिश को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। सेना ने जानकारी देते हुए यह कहा कि फायरिंग में एक जवान का बलिदान हो गया है और एक कैप्टन समेत अन्य 4 जवान जो हैं वो घायल हुए हैं। भारतीय सेना के चिनार कॉर्प्स ने भी ये जानकारी देते हुए ये बताया कि नियंत्रण रेखा यानी एलओसी पर माछिल सेक्टर के कामकारी के एक चौकी पर अज्ञात लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी, जिससे एक पाकिस्तानी नागरिक भी मारा गया, जिसमें 2 सैनिक भी घायल हुए भारतीय सेना के और उन्हें वहां से सकुशल हालांकि निकाल दिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रक्षा विभाग की ओर से भी मिली जानकारी के मुताबिक माछिल सेक्टर में यह मुठभेड़ हुई है। भारतीय सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को हालांकि नाकामयाब साबित किया, पूरी तरह से नाकाम कर दिया। पाकिस्तानी बोर्ड एक्शन टीम यानी बैट ने भारतीय सेना के जवानों पर एलओसी पर हमला कर दिया। इस हमले में पाकिस्तान की सेना भी पूरी तरह से शामिल थी, जो कि आतंकी संगठनों के साथ मिलकर काम करती है। बैट इसे कहते हैं। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम यानी बैट का घिनौना चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया है। पाकिस्तान के ये कमांडो सेना और प्रशिक्षित आतंकियों की एक टुकड़ी है जो भारतीय सीमा में घुसपैठ कर अपनी करतूतों को अंजाम देती है। पाकिस्तानी सेना इन आतंकियों को कवर देती है। बैट को बेहद क्रू बनाने के लिए पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स इन्हें खास ट्रेनिंग भी देती है। इन सब के बीच एक बात सामने निकल कर आ रही है, वो है बैट। लगातार जिक्र भी हो रहा है। आखिरकार क्या है बैट जो पाकिस्तानी एसएसजी का ताकत देती है और इसकी खासियत क्या है, कैसे बनती है, क्या काम होता है, तमाम इन चीजों को आज इस खबर में हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। तो सबसे पहले बात करते हैं बैट को लेकर कि आखिर बैट है क्या। बैट एलओसी पर छापामार युद्ध में माहिर होती है। एक तरह की टुकड़ी है जो पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी के साथ मिलकर के काम करती है। कहा तो यह भी जाता है कि आईएसआई इनको खुफिया सूचनाएं मुहैया कराती हैं, जिसके बाद ये एक्शन लेती हैं और आतंकियों की मदद करती है। बता दें कि बैट को प्रशिक्षण इस तरह से दिया जाता है ताकि वह क्रूरता की कोई भी हदें पार कर सके। एक टीवी रिपोर्ट की माने तो बैट आतंकियों को मुर्गे की गर्दन दांतों से काटनी होती है, उसका खून भी पीना होता है, उन्हें कच्चा मांस खिलाया जाता है ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की स्थितियों से गुजरना पड़े तो उन्हें गुरेज तनिक भी ना हो। बता दें कि बैट AK-47 राइफल, स्विट्जरलैंड की बनी स्नो क्लोथिंग, खास बूट का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनकी अपनी खुद की सुरक्षा भी कर सके, दुश्मन उनका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। पाकिस्तानी सेना बैट में आतंकियों का इस्तेमाल इसलिए करती है कि अगर वह भारत के हत्थे भी चढ़ जाते हैं तो पाकिस्तानी सेना उन्हें स्वीकार करने से आसानी से मना कर देती है। बैट जब ऑपरेशन के लिए भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं तो उसके पास ये खास चीजें होती हैं: हाई एनर्जी फूड, सैटेलाइट फोन, डिजिटल नेविगेशन कंसोल और शॉटगन, ताकि मौत के बजाय अगर गहरे जख्म दिए जा रहे हैं तो और ज़्यादा सपोर्ट भी उनको जीपीएस का मिलता है। तमाम चीज़ें उनको खास पूरी तरह से बनाती है एक बैट को। बैट बेहद प्लानिंग के साथ के बाद ही ऑपरेशन को अंजाम देती है। हालांकि पाकिस्तान ने इसे केवल इस मकसद से बनाया हुआ है कि वह सीमा को पार कर छोटे छोटे कामों को अंजाम दे सके। जानकार ये मानते हैं कि बैट भारत के स्पेशल कमांडो मार्कोस और ब्लैक कैट की तरह ही अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। बैट के लड़ाकों को प्रशिक्षण देने का काम स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी करती है। बैट आतंकियों की ट्रेनिंग करीब 8 महीनों की होती है। एसएसजी बैट आतंकियों को पाकिस्तानी एयरफोर्स से 4 हफ्तों की हवाई युद्ध की भी ट्रेनिंग दिलाती है और इसके अलावा
पाकिस्तानी फौज की खूनी टुकड़ी के तौर पर कुख्यात बैक सीमा के भीतर 1 से 3 किलोमीटर भीतर हमलों को अंजाम दे सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 1.5 महीने से जम्मू संभाग पूरी तरह से अशांत है। साल 2008 के बाद एक बार फिर से लगातार आतंकी वारदातों से लोग डरे, सहमे और चिंतित हैं। पिछले 46 दिन से 7 आतंकी वारदातें जम्मू प्रांत में हो चली हैं। 11 सैन्य जवान बलिदान हो गए हैं। 10 आम नागरिकों की भी मौत हुई है। अब रक्षा विशेषज्ञों ने पूरी तरह से एक बात को स्वीकारा है कि अब इस पर एक निर्णायक रणनीति का समय आ चुका है। हर बार आतंकी हमला कर गायब हो जाते हैं। इन आतंकियों की जंगलों में अब भी मौजूदगी है जो लोगों को खासा परेशान कर रही है। तो कुल मिलाकर के आज जो माछिल सेक्टर पे ये वारदात हुई, मुठभेड़ हुई, जिसमें एक जवान शहीद हुआ, हालांकि एक आतंकी भी ढेर हुआ, लेकिन एक कैप्टन सहित 4 जवान जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए। बैट एक नाम शब्द सामने आया, बैटल एक्शन टीम। यह पाकिस्तान की वो कुख्यात टीम है जो आतंकियों के साथ मिलकर उनके नापाक इरादों को पूरी तरह से मदद करती है पूरा करने में, और ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो कमांडो फोर्स है उससे कम नहीं होती। हमने इस रिपोर्ट में आपको बताने की कोशिश करी कि आखिर बैट कैसे बनती है, कैसे उन्हें ट्रेनिंग देती हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर जानने की कोशिश करें तो आज माछिल सेक्टर में जो मुठभेड़ हुई है उसमें पाकिस्तानी सेना और इसके साथ साथ बैट का भी कहीं ना कहीं हाथ है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।